नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। आज से हम एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हर हफ्ते की जो सुप्रीम कोर्ट में अहम खबरें होंगी उनको लेकर के बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी से, और उनके क्या विचार हैं उन पर, और उन पर क्या विश्लेषण है, पूरा रखेंगे आपके साथ और इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। अब इस हफ्ते क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट में कल भी और आज भी हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे देश को जानने भी चाहिए, हर नागरिक को उनके बारे में पता होना चाहिए, और वो तय करते हैं कि हमारा संविधान क्या चाहता है। और कोर्टें उस गति में उस संविधान को अपहेल्ड करने के लिए, उस संविधान में जो लोगों के फंडामेंटल राइट हैं उसके लिए, या प्रियम्बल में जो हमारा सपना है, लक्ष्य है संविधान का, देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उस दिशा को आखिरी में कंट्रोल करने वाली कोई संस्था है तो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, संवैधानिक अदालतें हैं, जो कि कानून को ख़त्म भी कर सकती हैं और कानून को सही भी ठहरा सकती हैं। इसलिए इतनी पावरफुल हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के बाद सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वैसे भी आर्टिकल 142 में एक पावर है, कानून भी ना हो और तब भी दोनों पार्टियों के बीच में, या जो पार्टियां एक केस में सामने हैं कोर्ट के, उनके बीच में पूरा न्याय करने के लिए वो उस पावर का यूज भी कर सकते हैं। इतना अच्छा प्रोविज़न है, इतनी अच्छी पावर है। तो उसको देखते हुए एक तो सबसे बड़ा जो बहुत दिनों से मैं और हम लोग कहते रहे कि जब से पहले भी ऐसा हुआ है, अंग्रेज़ों के वक़्त में धारा 144 लगा के देश पे अपनी सत्ता कायम रखने का एक प्रयास था, इसलिए वो कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने। सीआरपीसी में धारा 144 लोगों को रोकने के लिए, वो लोगों के अधिकारों का हनन है। और अब डेमोक्रेसी आने के बाद भी उसी धारा 144 को जिंदा रखा गया, किसी सरकार ने बदला नहीं किसी टेन्योर में। और अब आके तो इन लोगों ने नया कानून जो बनाया उसमें धारा 163 हो गई, वही बातें, बल्कि उससे भी कठोर मैं कहूँगा। तो क्या है ये, कल जस्टिस ओका और उज्ज्वल भयान ने उसमें मैटर में कहा, हालांकि वो था झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, वो यहाँ पे आया हुआ था, और उसमें क्या था, उसमें हालांकि सरकार ने वो धारा 44 लगा के गिरफ्तार किया हुआ था, उन पे केस बनाए हुए थे, जिसमें निशिकांत दुबे भी था जो बीजेपी का है, जो एक तरह से उनका वो माना जाता है कि फोर फ्रंट पे वो काम करता है पीएम के लिए या किसी के लिए भी। वो आदमी और बाबूलाल मरांडी, ये कई लोग उनके नेता थे, शायद 28-29 लोग, इनको हाई कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया उस अपराध से। तो रिलीज़ करने के बाद सरकार आ गई, क्योंकि सरकार वहाँ पे दूसरी पार्टी की है, दूसरी पार्टी के लोग सत्ता में। तो ये इस देश की मैं कहूँगा कमज़ोरी है कि पार्टियों के आधार पे बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। दैट इज़ नॉनसेंस, और वो वायलेशन है इस देश के संविधान का और संवैधानिक मूल्यों का। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं इस बात का मुझे उम्मीद भी थी। और आज अगर टॉर्च बियरर इस सुप्रीम कोर्ट की अगर जोत को, लाइट को कोई जलाए हुए है, तो उसमें नंबर 1 पे हैं जस्टिस ओका, और उनका बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं जस्टिस भूयान, उज्ज्वल भूयान। तो इन लोगों ने, उसके बावजूद भी लोगों ने सोचा होगा बीजेपी के लोग हैं सर, ये बेंच शायद ऐसा नहीं। कोर्ट ने इमीडिएट कहा ये धारा 44 ये ठीक बात नहीं है, और उन्होंने धारा 44 के अगेंस्ट में फैसला दिया। और उन सब लोगों को जो हाई कोर्ट ने छोड़ा था उसको छोड़ो, लोगों को बोलने का अधिकार, लोगों को अपनी मीटिंग करने का, लोगों को जनसभा करने का कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों को सभा करने के लिए, बोलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिद्धांतिक तौर पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि कहीं पे वो मीटिंग कर रहे हैं या वो जगह किसी और की संस्था की है, उनसे परमिशन लेनी होती है या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, पुलिस को पता रहे, प्रशासन को पता हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर लोगों को जानबूझ के परमिशन नहीं दी गई इस देश में। और दिल्ली में लगातार किसानों का क्या हाल किया हुआ है, मजदूरों का क्या हाल हुआ, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। तो देश में बोलने की आज़ादी कम हुई, एक तरह से धारा 44 लगातार लगाए रखी। ये अपराध है, ये अंग्रेज़ों से भी बड़ा जुल्म इस देश के साथ हो रहा है। तो ऐसे मौके पे इस तरह का फैसला दे के स्टेटमेंट, हालांकि वो फेवर में गई बीजेपी के लोगों के, मगर बात उसमें बीजेपी की, कोई बीजेपी का लोग नहीं, ना कांग्रेस का, इस देश के नागरिक हैं सब। बोलने की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें खुल के सामने आना चाहिए, और ये होना चाहिए कि कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लोग अपनी मर्जी पे, अपने ठिकाने पे जहाँ मीटिंग करें, जहाँ बोलें। सरकार को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ये है, इन्फॉर्मेशन दे दो भाई हम एक मीटिंग कर रहे हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कोई षड्यंत्र रच रहा। इसलिए ज़्यादातर लोग देश के सरकारों की आलोचना करते हैं, जो अधिकार है सबका,
इसलिए अधिकार है क्योंकि लोगों की संस्था है। वो गलत काम करेंगे तो लोग बोलेंगे और बोलना चाहिए, लोग ही नहीं बोलेंगे तो असली पार्लियामेंट देश के लोग हैं। तो एक तो ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। दूसरा एक बहुत गलत फैसला हुआ है मेरे हिसाब से। वो गलत फैसला ये हुआ, एक पास्टर थे इसके छत्तीसगढ़ के, वो बेचारे गुजर गए, वो क्रिश्चियन हो गया, आदिवासी किसी जाति का आदमी वो बन गया। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इच्छा थी, अपने बेटे को कहा था भाई मैं मरूँ तो गांव में ही मेरे को दफनाना, तो उसने गांव के लोगों ने दफनाने नहीं दिया और केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की वो भी एक टॉर्च बियरर जज हैं नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना, जो ओपनली कहा कि सरकार के प्रेशर मत काम करो जजों को। तो उसने कहा कि भाई गांव में उसको संस्कार उसका करने देना चाहिए, दफन करने देना चाहिए। मगर दूसरे जो सतीश चंद्र शर्मा जज, उन्होंने उसके खिलाफ वो किया। उन्होंने बहाना बनाया एक रूल का कि एक ऐसा रूल है कि सभी रिलीजन के लोगों को दफनाने की या फूकने की या उनका संस्कार करने के लिए अलग अलग निश्चित है जगह, ये है। तो आखिर में नागरत्ना जी झुक गई, विरोध करके भी उसी पाले में चली गई, जो कि हमें ठीक नहीं लगा। चाहे वो बेशक 3 जजों के, क्योंकि लाश तो मोर्चरी में रखी थी और 10 दिन रखी रहती, क्या फ़र्क पड़ता था। मगर इस देश में जातियों के नाम पे शमशान, और बात करते हैं सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड की, और फैसले देते हैं इस देश की कोर्ट। जब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा है कोई कॉमन सिविल कोड हो, और कॉमन सिविल कोड के कॉन्शियस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बहुत ही मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल फायदा वो है, ये देश को बांटने वाला वो है। अदरवाइज तो डायरेक्शन ये देनी चाहिए, तो उनका कस्टम भी है। अरे घर का एक आदमी सरदार हो जाए, एक आदमी मुसलमान हो जाए, एक अपने आप को हिंदू कहे, एक बौद्ध कहे, तो क्या चारों आदमी 100-100, 20-20, 50 किलोमीटर में जाके दफनाने जाएंगे? सबका अधिकार उसी जगह पे है। अगर वो उसको वो होता जो शमशान घाट उस जाति के लोगों का था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, उसको डिवाइड करते, उस आदमी को वहीं दफनाना चाहिए था। ये है इस देश की संविधान की। बात करते हो वसुधैव कुटुंबकम की, बात करते हो समानता की, और घिनौने काम करते, ये वर्णवादी फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इससे वर्णवाद मजबूत होगा, और इसमें जहर, जो रिलीजन का जहर है, रिलीजन का जहर संविधान इजाज़त नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट को डिग्रेड करने वाला फैसला है। मैं तो एक और कहूँगा, ये संविधान की अवमानना है। एज ए एडवोकेट मेरे विचार हैं। तीसरा एक फैसला, एक और बड़ा चर्चा का विषय रहा कि इवन यूपी में जो सबसे बड़ा स्टेट है, हाई कोर्ट में 160 जज लगने की वैकेंसी है वहाँ पे। आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 69 जज लगे वहाँ पे, 79। हाँ, कभी 80 भी नहीं लगे, पूरे 50%। और देश में कहते हैं न्याय 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 एट डोर स्टेप। और ये हाई कोर्ट खुद जो पावर रखती है सरकार के खिलाफ फैसले देने की, सुप्रीम कोर्ट जो पावर रखती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही एक तरह से झुकी हुई मिली कि देश के सारी कोर्टों में पूरे अपने खुद के स्थान नहीं भर पाए। लोगों के फंडामेंटल राइट क्या बचाएंगे ये लोग? और राजस्थान में भी ऐसा है, वहाँ भी जजों, हर स्टेट में ऐसा हाल है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बार कोई नाम भेज दें, कोई रिजेक्ट कर दिया सरकार ने, उसको नोटिफाई नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया, तो दूसरी बार अगर भेजेंगे तो फिर तो प्रकाशित करना पड़ेगा, ये कानून है। उसके बावजूद भी इस सरकार ने लोगों को रोके रखा और सुप्रीम कोर्ट देखता रहा। चीफ जस्टिस अपने घर में, वो क्या नाम है, गणेश पूजा करता रहा, और देश के लिए जो जरूरी काम था वो नहीं कर पाया। वो प्राइम मिनिस्टर को अपने घर पूजा के लिए बुलाने का उसके पास समय था, और उसको बुला के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ कटघरे में बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो ये देश के जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा विषय, ये चिंता का विषय देश के लिए है कि देश को एक मजबूत इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, या पंगु और दबने वाली कमज़ोर जुडिशरी, जो आज हाल हो रहा है। एक तरह से जुडिशरी बहुत बैकफुट पे है, ये देश के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और आज भी कोई 1-2 इम्पोर्टेंट कुछ बातें फैसले आए हैं जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई ध्यान हो तो बताओ आप। हाँ, जो अभी ताहिर हुसैन का मामला है पैरोल को लेकर के, वो हाँ बिल्कुल, पैरोल को लेके, अरे भाई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस सबको है, ये मुसलमानों को ही बेल क्यों नहीं मिल रही इस देश में? ये गलत मैसेज है, ये विध्वंसकारी मैसेज है, ये डिवीज़न करने का मैसेज है सबको। कोई इस देश का एक भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना बदमाश है। गलती किसी से अगर हो जाती है तो उसके लिए सुधार, हमारा न्याय सुधारात्मक है, उसको सुधारना है, और उसको ताकि वो बदमाशी दोबारा ना कर पाए कोई भी आदमी अगर उसने अपराध किया। मगर ट्रायल के पहले ही आप जमानत ना दो और लोगों को जेल में रखो, और पुलिस को एक तरह से राजा के लठैत की तरह मिसयूज हो। डेमोक्रेसी की पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी में पैरोल मिल गई है ताहिर हुसैन को। हाँ मिल गई, अच्छी बात है।
और कई लोगों को तो अभी तक जमानत नहीं मिली, युवाओं को। प्रधानमंत्री गला काट लेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, फलाना कर लेंगे, इस तरह की बातें करता है। और एक युवा यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसका इतना ही अपराध हो गया कि वो मुसलमान घर में पैदा हो गया, उसका नाम मुस्लिम है, आज तक उसको जमानत नहीं। और इस देश की कोर्टें जमानत देने में विफल हुई। ये देश की कोर्टें, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश के लोगों के फंडामेंटल बचाने में नाकामयाब हुई हैं। देश को ऐसी जुडिशरी नहीं चाहिए। जुडिशरी अपने अंदर आत्म मंथन करे, अवलोकन करे और देश के अनुरूप काम करे, संविधान के अनुरूप काम करे। और इस तरह से जज बनने के लालच में आफ्टर रिटायरमेंट के लिए खुद रिजोल्यूशन करें कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट किसी को नहीं चाहिए, सारे कानून निरस्त करो। और जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कि बंगला मिल जाएगा, पेंशन मिलेगी, पद हो जाएगा, सब सलाम करेंगे, ये करेंगे। किसी को भी इस तरह जज बनने का की जरूरत ना करे जिनके बस का देश को संविधान बचाने का और देश के लोगों के मौलिक अधिकार बचाने की हिम्मत नहीं है। तो और बाकी बातें फिर करते रहेंगे, लाइव अपडेट देते रहेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, जनता के हक में क्या है, संविधान के हक में क्या है, हर संविधान के खिलाफ यहाँ क्या फैसला हुआ, ये देश को जानने का अधिकार है। और देश के वकीलों को जो यहाँ काम करते हैं उनकी ड्यूटी है देश के प्रति, देश को बताने की, और हम ऐसा करते रहेंगे। आप देख रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं पिछले हफ्ते जो कुछ हुए, इस हफ्ते, इस दिन तक, आज के दिन तक, उस पर हाँ कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले हुए उन पर क्या राय है। बलराज सिंह मलिक अपनी राय रख रहे थे। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही सुझाव भी दीजिएगा कि इस एपिसोड के बारे में हम और कैसे इसे और बेहतर बना सकते हैं। और किसी के प्रश्न हो, किसी खास केस के बारे में पूछने के लिए, ताकि हम उन पर भी अपने टिप्पणी या अपने विचार रख सकें, वो आप फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।